हम एक ऐसे ब्रह्मांड में रहते हैं जो अंतहीन है, जहां हर तारा एक कहानी कहता है और हर आकाशगंगा एक अनसुलझा रहस्य है। तो चलिए, आज हम एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर निकलते हैं। ये है आकाशीय ओडिसी, हमारे अपने सौरमंडल की महागाथा। इसी अनंत विस्तार में हमारा एक छोटा सा रोशन घर है, सोलर सिस्टम। ये एक ऐसी जगह है जहां एक धधकता हुआ तारा है, उसके चारों ओर नाचते हुए ग्रह हैं, उनके अपने चांद हैं, और हाँ, न जाने कितने ही रहस्य हैं जो बस खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। तो आइए इस कहानी के पन्ने पलटते हैं। हमारी यात्रा की शुरुआत होगी ठीक केंद्र से, हमारे सिस्टम के धड़कते हुए दिल से। ये है सूर्य, और ये कोई साधारण आग का गोला नहीं है जैसा हम सोचते हैं। नहीं, ये एक विशालकाय न्यूक्लियर रिएक्टर है। सोचिए, हर एक सेकंड ये लाखों टन ऊर्जा अंतरिक्ष में बिखेर रहा है, और यही वो शक्ति है जिसके बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन का होना नामुमकिन था। चलिए, अब सूर्य की जबरदस्त गर्मी से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, उन दुनियाओं की तरफ जो इसके सबसे करीब हैं। ये हैं आंतरिक ग्रह, एक ऐसा इलाका जहां हालात अपनी चरम सीमाओं पर हैं। और सबसे पहले हमारी मुलाकात होती है बुध से। जरा कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां दिन में मानो आग बरसती हो, टेम्परेचर 430 डिग्री सेल्सियस, और जैसे ही रात होती है सब कुछ जम जाता है, तापमान गिरकर -180 डिग्री तक पहुंच जाता है। सच में आग और बर्फ का एक अजीब ही संगम है। यहाँ एक बड़ी दिलचस्प कहानी है, दो बहनों की जिनकी किस्मत एक जैसी नहीं थी। एक तरफ है शुक्र और दूसरी तरफ हमारी पृथ्वी। साइज में लगभग एक जैसे, जुड़वां कह सकते हैं। पर शुक्र का जहरीला वायुमंडल एक ऐसे खतरनाक ग्रीन हाउस इफेक्ट में फंस गया कि वो आज हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म, किसी नरक जैसा ग्रह बन चुका है। और फिर आती है हमारी पृथ्वी, हमारा घर, वो जगह जहां जीवन का चमत्कार हुआ। यहां बहता हुआ पानी है, सांस लेने लायक हवा है, और जहां तक हम जानते हैं ये पूरे ब्रह्मांड का एकलौता ऐसा कोना है जहां जिंदगी की धड़कन सुनाई देती है। लेकिन पृथ्वी इस सफर में अकेली नहीं है, उसका एक वफादार साथी है, हमारा चांद। ये सिर्फ रात को रोशनी नहीं देता, बल्कि हमारे समंदरों में ज्वार भाटा लाता है और हमारी धरती के क्लाइमेट को स्थिर रखने में एक बहुत बड़ा रोल निभाता है। अगला पड़ाव है लाल ग्रह मंगल। वैज्ञानिक मानते हैं कि अरबों साल पहले यहां नदियां बहती थीं, शायद समंदर नहीं थे। तो सवाल उठता है, क्या ये इंसानों का अगला घर बन सकता है? क्या हम कभी यहां जिंदगी बसा पाएंगे? इन सवालों के जवाब खैर वो तो भविष्य में ही मिलेंगे। चलिए, अब हमारी यात्रा हमें सौरमंडल के बाहरी ठंडे इलाकों में ले जा रही है, वो जगह जहां असली दैत्यों का राज है, ब्रह्मांड के सच्चे राजाओं का। बस एक अंदाजा लगाइए, 1300, जी हां 1300 पृथ्वी। इतनी सारी पृथ्वी अकेले बृहस्पति के अंदर समा सकती हैं। ये हमारे सौरमंडल का निर्विवाद शहंशाह है। और बृहस्पति सिर्फ विशाल ही नहीं है, ये हमारा रक्षक भी है। इसका जबरदस्त गुरुत्वाकर्षण, इसकी ग्रेविटी एक तरह से हमारी ढाल है। ये पृथ्वी की तरफ आने वाले खतरनाक एस्ट्रॉइड्स को या तो अपनी तरफ खींच लेता है या फिर उनका रास्ता ही बदल देता है। और अब जरा इस खगोलीय गहने को देखिए, ये है शनि, अपने शानदार छल्लों, अपनी रिंग्स के लिए मशहूर। और ये जो छल्ले हैं ना, ये कोई ठोस चीज नहीं है, ये तो बर्फ और चट्टानों के अरबों छोटे छोटे टुकड़ों से बनी एक घूमती हुई नदी है, जो इसे सौरमंडल का शायद सबसे खूबसूरत ग्रह बनाती है। और भी दूर इस सफर के आखिरी छोर पर हैं बर्फीले दैत्य यूरेनस और नेपच्यून। ये बहुत ही ठंडी और रहस्यमयी दुनियाएं हैं। और नेपच्यून पर, वहां तो हमारे पूरे सोलर सिस्टम की सबसे तेज, सबसे तूफानी हवाएं चलती हैं। लेकिन रुकिए, हमारे सौरमंडल की कहानी सिर्फ इन ग्रहों पर ही खत्म नहीं होती। यहां और भी बहुत कुछ है। मंगल और बृहस्पति के बीच घूमते एस्ट्रॉइड्स की एक पूरी बेल्ट है। फिर हैं चमकती पूंछ वाले धूमकेतु जो अंतरिक्ष में सफर करते हैं। और नेपच्यून के भी पार, काइपर बेल्ट का वो बर्फीला अंधेरा संसार जहां न जाने कितने और राज दफन हैं। तो इस पूरी यात्रा के बाद एक बड़ा सवाल मन में उठता है, हमारे इस आकाशीय घर का भविष्य क्या है? ये टाइमलाइन एक बहुत लंबी और आखिर में एक विनाशकारी कहानी बताती है। देखिए, आज हमारा सूर्य एक स्थिर तारा है,
लेकिन अरबों साल बाद ये फैलना शुरू करेगा और एक रेड जाइंट यानी लाल दानव बन जाएगा। और जब ऐसा होगा तो ये शायद पृथ्वी समेत हमारे सौरमंडल के अंदरूनी ग्रहों को अपने अंदर संभालेगा। लेकिन वो होने में अभी अरबों साल हैं, और तब तक इस विशाल ब्रह्मांड में ये हमारा अनमोल घर है। समय के इस महासागर में एक कीमती सुनहरा पल। कहते हैं हम छोटे हैं, पर हमारा ब्रह्मांड असीम है, और इस असीम विशालता में हमारा होना, हमारा सोचना और समझना, शायद यही सबसे बड़ा चमत्कार है।